दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताऊं, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है ईरान ने। सारी दुनिया हैरान है, परेशान है। पूरी दुनिया की सबसे जो घातक मिसाइल है, सबसे लंबी दूरी की और सबसे तेज तर्रार जो मिसाइल है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जो कि आवाज से 5 गुना तेज दंदनाती हुई जाती है और किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं सकता। जाहिर सी बात है, आवाज से 5 गुना तेज आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल, अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन आपको बता दूं कि अब अमेरिका के पास नहीं है, ब्रिटेन के पास नहीं है, बड़े बड़े तुर्रम खां के पास नहीं है, अब है तो ईरान के पास है। ईरान ने कहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। कमाल की बात यह है कि ईरान ऐसे काम लगातार करता रहता है और ईरान ने ये जो है बयान आधिकारिक तौर पर दिया है, जिस पर अमेरिका, इजराइल सब हैरत में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यूरोप के मीडिया इस बात को झुटला रहे हैं कि नहीं, ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो ही नहीं सकता। मतलब ही नहीं बन सकता कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो, और हमने देखा ही नहीं, ऐसा कोई टेस्ट ईरान ने किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि जब ईरान आज से 5 से 6 साल पहले अपने ड्रोन्स को दिखाया करता था, अपनी मिसाइलों को दिखाया करता था, तो इनकी वीडियोस को एनिमेटेड बोला जाता था कि ये एनिमेटेड है, इसके पास इतने खतरनाक, इतनी पाबंदियों के बाद कोई देश कैसे इतना घातक हथियार और घातक ड्रोन बना सकता है। लेकिन आज ये दुनिया देख रही है कि वही ईरान यूक्रेन के खिलाफ रूस को अपने घातक ड्रोन दे रहा है। आज वही दुनिया देख रही है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान के ड्रोन का खतरा है। आज ये दुनिया देख रही है कि घातक हथियार ईरान के पास मौजूद हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे घातक मिसाइलें बनाने वाला इस वक्त ईरान है, जो अपने दम पर लगातार हथियारों में उन्नति कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, यूरोप काफ़ी टेंशन में आ गया है और अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है तो आप ये समझ लीजिए, अमेरिका और इजराइल अब सिर्फ लपलपाएंगे ईरान के आगे। वहीं ईरान के कमांडर ने आगे ये भी कह दिया है कि हमारी ये जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, बल्कि हमारी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। अब अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे यकीन है कि आपको भरोसा है, ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि गू खाने वाले लोगों को तमाचा लग सके। चलिए दोस्तों, ईरानी कमांडर का बयान भी सुना देता हूं। به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود داره از اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو، در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جزء مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه، اونها رو مورد هدف قرار بده. و این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانه‌های پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانه‌های فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور में। सुन लिया दोस्तों, अब IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान ने जो ये दावा किया है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे और क्षेत्र में टेंशन बढ़ गई है। वहीं IAEA ने यह भी कहा कि ईरान ने जब हमसे मुलाकात करी थी तो मीटिंग में हमारे पास ईरान ने कोई ऑफर नहीं रखा, न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर टॉक के लिए कुछ भी ऑफर नहीं रखा। यानी ईरान अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ा झटका देने वाला हूं
ईरान के बारे में जो जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर अब मैं देने वाला हूं। IAEA ने कहा है कि ईरान का जो यूरेनियम भंडार है वो बढ़ गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। अब IAEA ने जो बात कह दी है कि अब ईरान ने अपने उस भंडार को बढ़ा लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बात से किस किस को कहां कहां आग लगेगी। उधर देखिए दोस्तों, खबर बिल्कुल पक्की इसलिए और हो जाती है कि ये देखिए, जेरूसलम पोस्ट इजराइल के ही अखबार ने इस बात को लिख दिया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हाइपरसोनिक रोकने के लिए, उससे बचाव करने के लिए दोनों अमेरिका और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, कमाल है, कमाल हो गया भाई, मैं क्या ही बताऊं। ईरान एक अकेला इतनी तेजी से ताकतवर हो रहा है कि दुनिया की दो बड़ी सबसे ताकतें जो मानी जाती हैं हथियारों में, अमेरिका और इजराइल, एक हो रहे हैं ईरान के हथियारों के खिलाफ। कमाल की बात यह है कि इसी जेरूसलम पोस्ट में यह भी लिख दिया है इजराइल के पत्रकारों ने कि जो IDF है उसका बयान ये है कि अभी हमारे इलाके में हाइपरसोनिक का खतरा नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने के लिए, उसके डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। साथ में IDF ने यह भी कहा है और माना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने के लिए हमारे आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि एक ब्रिटेन का न्यूज़ चैनल है, उसका नाम है ईरान इंटरनेशनल। ये चैनल ईरान के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडे चला रहा था, ऐसा ईरान का कहना है। ये कहते हुए ईरान ने इस चैनल को, ईरान इंटरनेशनल को, ब्लैकलिस्ट कर दिया और ब्लैकलिस्ट करने के बाद अब जो काम किया है वो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। ये महिला है, ब्रिटिश पत्रकार है, ईरान इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। अब आप देखिए, ईरान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इनको सदस्य बताकर गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, इटली ने यह जानकारी बीच में दी कि एक हमारे देश की व्लॉगर थी, यूट्यूबर थी, वो व्लॉगिंग वीडियोस बनाती हैं, वो ईरान गई थी और ईरान ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जैसे तैसे हमने उनसे बात करी और हमारे उस देशवासी को, महिला को छोड़ दिया है। अब वो वापस इटली आ रही है। वहीं ईरान की टॉप एक्ट्रेस हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, नाम है इनका तराने अरीदोस्ती। इनको आप देख सकते हैं, पहली बार इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बिना हेड स्कार्फ के तस्वीर डाल दी है और प्रदर्शन को समर्थन दिया है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उधर जर्मनी ने कह दिया है कि यूरोपीय यूनियन अगले महीने तक ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। इस पर ईरान ने धमकी जर्मनी को सीधा सीधा दे दी है। ईरान ने कहा है या तो हमारी दोस्ती चुन लो या फिर हमसे टकराओ। वहीं बात करें ईरान और रूस की, तो ईरान और रूस दोनों काफी करीब आ गए हैं। ईरान ने रूस की सबसे बड़ी गैस एजेंसी गैसप्रोम के साथ डील करके 40 बिलियन की डील कर ली है, जो कि ईरान के लिए काफी बड़ी रकम है। अब एक आपको बात बता दें कि आप इस बात को समझ लीजिए कि ईरान के खिलाफ भौंकते बहुत हैं लोग, लेकिन काटने का काम नहीं करते हैं। फ्रांस भी ईरान के खिलाफ बहुत भौंकता है। एक तरफ फ्रांस बाइकॉट की बात करता है ईरान की, वहीं ईरान अपना राजदूत भेज दिया है। नए एम्बेसडर ईरान भेजे हैं, जो कि ईरान के राजदूत को जाकर, जो फ्रांस के एम्बेसडर गए हैं ईरान के लिए जो हैं, उन्होंने अपना बायो उनके हाथ में दिया है, अपना जो उसमें लेटर में सब कुछ जानकारी होती है ना। देखिए वीडियो। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को ईरान ने वार्न किया है। ईरान ने कहा है कि हमारा सब्र का मादा टूटता जा रहा है। ईरान से सऊदी अरब बातचीत करके अपने मसलों को हल कर ले, जितना जल्दी हो सके उतना ये बेहतर होगा, क्योंकि विदेशी ताकतें और इस्लाम के दुश्मन लगातार ख़तरनाक कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार अभी भी ईरान से ज़्यादा बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। एक वो दौर था कि अभी कुछ वक्त पहले मोहम्मद बिन सलमान ने जमकर ईरान की तारीफ करी थी, लेकिन अब बदले बदले अंदाज सरकार के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की जो एम्बेसी
इजराइल में है, तो उस अम्बेसी और अमेरिका ने इजराइल की राजधानी जेरूशलम को माना था, लेकिन फिर भी तेल अवीव में ही यूएस की अम्बेसी थी। अब नेतन्याहू जीत गए हैं, तो उसके बाद इजराइल की सरकार ने कहा है कि ये जो अमेरिका का जो दूतावास है हमारे तेल अवीव में, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे जेरूशलम में, हम बनाकर अमेरिका को देंगे। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था जॉर्डन, यूएई, इजराइल ने ज़बरदस्त डील करी है, इलेक्ट्रिसिटी, खाद्य पदार्थ और दर्जनों। अब एक और अरब ने इजराइल का गू खा लिया है, मोरक्को। मोरक्को ने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मामले में इस पर इजराइल से हाथ मिलाकर डील कर ली है। वहीं अमेरिका इजराइल के खिलाफ थोड़ा सा बोला है। अमेरिका ने कहा है कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल कब्जा कर रहा है फिलिस्तीनियों के मकानों को, हम उसको खारिज करेंगे, हम उसको कब्जा ही मानेंगे और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मानेंगे। वहीं दोस्तों, आप तुर्की को भूल गए हैं क्या? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मुबारकबाद दे दी है कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोबारा से प्रधानमंत्री जो बन गए हैं। हद हो गई है, मतलब नेतन्याहू को मुबारकबाद दे के, और देखिए मुबारकबाद देना ज़रूरी था, आखिर इस वक्त इजराइल का सबसे करीबी मित्र गहरा यार तुर्की तो है। वहीं सऊदी अरब ने यमन की काफ़ी बड़ी मदद करी है। सऊदी ने 4000 टन डीजल पहुंचाया है यमन की सरकार को। समुद्र में तुर्की की एक बोट माइन से टकरा गई, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। मरने वालों की संख्या और नुकसान का अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें हमारे पास हैं, देखिए। वहीं दोस्तों, तालिबान ने एक और बड़ा कदम उठाया और अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार ने महिलाओं पर और पाबंदी लगाते हुए पूरी तरह से खतरनाक जिंदगी बना दी है। देखिए आप, अब महिलाओं को जिम जाने से बैन कर दिया है। महिलाएं अब अफगानिस्तान में जिम भी नहीं जा सकती। कतर और इजराइल के बीच में अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर के अंदर, जिसके बहाने से उसने अपना टेम्पररी, इजराइल ने दूतावास कतर में खोल लिया। वो मैंने आपको कल बता दिया था। अब बड़ी खबर यह है कि इजराइल अपने जहाज डायरेक्ट इजराइल से यानी तेल अवीव से कतर के लिए चालू करने वाला है इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। पॉजिटिव इसमें बात यह है कि इसमें फिलिस्तीनी भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहूदी तो होंगे, लेकिन फिलिस्तीनी जो फैंस होंगे जो फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं, वो भी इजराइल के इस जहाज़ से जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, फ़िलिस्तीन के लोग इजराइल के जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, इस पूरी मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।